Good morning, all of you. Morning, ma'am. Good morning, Okay, this morning, ma'am. Morning, This is our chapter 12. We had already discussed about it in our previous class. Okay. Basically, this is a story after partition. Okay. Written by Chetan Das. ये आफ्टर पार्टीशन इन द ईयर ऑफ 1947 उसकी स्टोरी है कि जो हमारा भारत जब हमारा भारत देश का आजाद हुआ था उसके बाद हमारे भारत के दो टुकड़े हुए थे, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तब वहां के लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ के लोग जो उनका एरिया था वहां गए थे। तो जो स्टोरी है चेतन दास की, उन्होंने बताया था कि जब वो छोटे, वो इज डूइंग, अंजलि मीट योर साउंड, शाश्वत मीट योर साउंड, चित्रा म्यूट योर साउंड। Okay, so basically this is story of after partition in the year of 1947. Okay, so written by Chetan Das. उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो समय क्या था, कैसी चेंजेस थी। ठीक है, क्या चेंजेस हो रहे थे। शाश्वत म्यूट योर साउंड, शाश्वत, otherwise I will remove you from my class. उन्होंने बताया कि उनका बचपन कब हुआ, बचपन कैसा बीता, बंटवारे के समय उनका बचपन बीता। वो पहले डेरा गाजी खान में रहते थे जो इस समय पाकिस्तान में है। ठीक है, और किस तरह से पार्टीशन था, तो वो रिफ्यूजी बनकर आए थे। तब उनको एक बड़े से ग्राउंड में टेंट में उन लोगों को जगह दी गई थी जहाँ पर कई कई लाखों लोग रिफ्यूजी लोग रह रहे थे। फिर बाद में उनको जगह दी गई हरियाणा में, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में उनको एक जगह दी गई एक गांव में, जहाँ पर उन्होंने उनके माता पिता ने घर बनाया। ठीक है, फिर उनकी फैमिली बढ़ती गई, तो कैसे कैसे चेंजेस आए। ठीक है, ये उन्होंने स्टोरी में बताया था। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नाउ टुडे a changing house। जब उनकी चेतन दास ये भी कर चुके हैं कि चेतन दास की जब शादी हुई थी तब उनकी फैमिली में क्या हुआ कि उनके पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम अब अपने घर को थोड़ा सा चेंज करवाएंगे। उस समय अनरेड ईट आती थी, उन ब्रिक्स से उन्होंने अपना घर बनाया था। ठीक है, जो अब हमारे जो हम लोग ब्रिक्स यूज करते हैं, बेड यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन उस समय कच्ची ईंट यूज की जाती थी घरों में। ठीक है, तो उस समय कैसे घर था, उनकी शादी हुई, वो लोग कैसे रहते थे, उन्होंने फिर किचन बनाया, किचन में चूल्हे में खाना बनता था। ठीक है, उस समय टॉयलेट नहीं हुआ करती थी, लोग बाग फील्ड में जाया करते थे। उस समय के बारे में इन्होंने बताया था। नाउ नेक्स्ट इज टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 100 मोर चेंजेस। अब इसके आगे उनके और क्या चेंजेस आए। ठीक है, माई चेतन दास बोल रहे हैं, माई 2 sons and a daughter were born in that house। शाश्वत, this is the last warning, I will remove you। Okay, Bipin Yadav, mute your sound one more time, this is Good my morning, ma'am. last warning। Okay, mute your sound, otherwise I will remove you from my class। Shashwat, Bipin Yadav, mute your sound। और म्यूट योर साउंड। अभी आप लोगों से कोई
क्यूरीज नहीं हो रही है, कोई क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, कोई रिवीजन नहीं हो रहा है. I am only explaining all these things. Okay, so please mute your sound and don't disturb your class. ओके, तो चेतन दास बोल रहे हैं. अब वो उनके 2 बच्चे हैं, सन, 2 सन है, लड़के हैं, एक डॉटर, एक बेटी है. उसमें उस घर में जो पुराना अनबेट ईट से जो बना हुआ था, ब्रिक से बना हुआ था, उसमें पैदा हुए थे. टाइम पास और समय चला गया, बीतता गया. द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज. उनके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की. 15 years ago, 15 साल पहले, आवर डॉटर सिमी गॉट मैरिड एंड मूव टू पलवल. तो जो उनकी 15 साल पहले उनकी बेटी सिमी की शादी हो गई थी, जो पलवल में रह रही है. ठीक है, रिमूव कर रही हूँ आपको. ओके, रिमूव कर रही हूँ, आप म्यूट करे रहिए, चाहे कुछ भी करिए, आप क्लास से जाइए. आई एम रिमूव. मैं आपको रिमूव कर देती हूँ क्लास से, बाद में मिलते हैं. ताशर, सुन रहे हैं आप? आपको रिमूव कर रही हूँ मैं. यस और नो कर दूं? ताशर, और आप जो डिस्टर्ब करेगा उसको भी रिमूव कर देंगे. ताशर को मैंने रिमूव कर दिया है. ठीक है, we felt that we should get the house ready for the new bride. अब उनकी बेटी की शादी हो गई है, अब उनको अपने सन की शादी करनी है. तो अब वो सोच रहे हैं कि अब हम घर को थोड़ा सा नई दुल्हन के लिए तैयार करें. By then everyone was using baked bricks. और उस समय अब क्या है, baked bricks यूज होने लगे हैं. ठीक है, we also use them for the walls and put a lintel for the roof. इन्होंने क्या किया, छत के ऊपर और भी उन्होंने जो बीम होती है वो डलवा के उन्होंने अपने घर को और बड़ा करवा दिया. ठीक है, वी यूज मार्बल चिप्स एंड सीमेंट फॉर द स्ट्रॉन्ग एंड फैंसी फ्लोर. और उन्होंने अपने घर में मार्बल्स वगैरह लगा लिए हैं. इन द टॉयलेट वी पुट पाइप टू टेक अवे द वेस्ट. उन्होंने अपने घर में टॉयलेट यूज करने लगे हैं और उसको भी बनवा लिया है. द किचन वाज मेड बिगर. अब जो उनका किचन है जो कच्चा था पहले, अब वो बड़ा हो गया है. नाउ राजू's वाइफ डज नॉट यूज द क्ले चूल्हा. अब उनकी जो पत्नी है वो इस समय की है, उनको जो चूल्हा का काम है उनको नहीं आता है, मिट्टी के चूल्हे में काम नहीं करती हैं. शी स्टैंड व्हाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टोव. वो अपना खाना गैस स्टोव में बनाने लगी हैं. नेक्स्ट इज सीइंग न्यू थिंग्स. My younger son wanted to move to Delhi when he got a job there. और अब उनके जो दूसरा बेटा है, छोटा बेटा है, वो दिल्ली में जॉब के लिए चला गया है. Now he stay there with his family. अब वो अपनी परिवार के साथ वहाँ रहता है. Suman and I stay with Montu for some months in a year and with Raju in Sona for the rest for the time. कुछ समय के लिए वो अपने छोटे बेटे के यहाँ रहते हैं और कुछ समय के लिए वो अपने बड़े बेटे के पास रहते हैं कभी. ठीक है, ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोना वी गो थ्रू गुड़गांव. सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर. और अब जो दिल्ली से सोना यानी हरियाणा में जो ये जगह है, वहां पे उनको गुरुग्राम होकर जाते हैं और अब वहां पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हो गई हैं. A few years ago, Raju renovated the toilet and the bathroom. He used colored tiles in the bathroom. Imagine spending so much money for a place to have a bath. A few years ago, कुछ समय पहले राजू ने अपने घर को फिर से अपनी टॉयलेट को रिनोवेट करवाया, बाथरूम को,
ही यूज कलर टाइल्स, उन्होंने अपने बाथरूम में टाइल्स लगाए। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ, केवल नहाने के लिए वहां पर इतना सारा पैसा खर्च हुआ है। वो ये बोल रहे हैं कि सोच कर देखिए, केवल हमें अपने बाथरूम को इतना सुंदर बनाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा। आई एम नाउ 70 years old, अब वो 70 साल के हो गए हैं। इन ऑल दीज ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस, अब ये 70 सालों में उन्होंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। इवन इन माई ओन हाउस, उन्होंने अपने ही घर में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन वी वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी, और वो नहीं जानते हैं कि अब उनके जो ग्रैंड सन होंगे, अभी तो वो उनके बच्चे थे, उनके साथ इतने चेंजेस देखे, अब जब उनके ग्रैंड जो नाती पोते होंगे वो कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, उनके घर कैसे होंगे, वो नहीं जानते हैं। I wonder what the houses are like in Dera Gazi Khan today. अब वो ये सोच रहे हैं कि अब जहाँ वो पार्टीशन के पहले रहते थे वहां पर गाजी खान में, अब पाकिस्तान में वो जगह कैसी होगी। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स, वेयर विल दे बी, और उनके जो वहाँ के दोस्त थे अब वो कैसे होंगे और वो वहां पर कहाँ होंगे। What material have been used in making your house? अब ये क्वेश्चंस हैं। तो आज के समय में हमारे जो घर बने हुए हैं ब्रिक से बने हुए हैं, सीमेंट से, आयरन रॉड से, वुडन है, कई ग्लासेस वगैरह हैं, हर एक स्ट्रॉन्ग चीजों से बने हुए हैं आज के जो घर बने हुए हैं। ठीक है, तो आप वो मटेरियल्स लिख सकते हैं। फाइंड आउट द मटेरियल्स फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड, इज देयर एनी डिफरेंसेस, राइट अबाउट इट। अगर आपके फ्रेंड के घर में कुछ अलग चेंजेस हैं उनके यहाँ, तो आप उसके बारे में भी लिखिए। What kind of houses do you think Chetan Das grandchildren will live in? अब आप कैसे, अगर अभी इसमें चेंजेस हो गए हैं तो अब जो चेतन दास के ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे उनके वो कैसे रहेंगे, कैसा उनका घर होगा, कहाँ रहेंगे, उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि आप लिख सकते हैं। Where would you like to live when you grow up? What kind of house would you like? और आप क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, आपको कैसा घर चाहिए जब आप बड़े होंगे, तब कैसा घर होना चाहिए। व्हाट काइंड हाउस वुड यू लाइक, आप कैसा घर चाहेंगे रहने के लिए, आप अपने इमेजिन लिख सकते हैं। यू हैड रिटन अबाउट द थिंग्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वाज मेड ऑफ, हैज सम ऑफ दोज मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन योर हाउस, नेम देम। आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि उनका घर जो मटेरियल था वो किस तरह का यूज होता था उस समय, और आज उस मटेरियल से बनी हुई चीजें आपके घर में यूज की गई हैं। आप ये आंसर लिख सकते हैं। आई विल सेंड यू ऑल आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, ओके। Okay, ma'am. Names according to the work they do. For example, a person who works with wood is called a carpenter. People are given names according to work they. अब जो लोग काम करते हैं उनको उनके वर्क के अकॉर्डिंग नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक उदाहरण के तौर पर, अ पर्सन हु वर्क विद वुड, जो लकड़ी का काम करते हैं, इज कॉल्ड अ कारपेंटर, उनको कारपेंटर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बढ़ई, ठीक है, जो लकड़ी का काम करते हैं। In your place, what do you call a person who works with wood? आपके जो जगह आप रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ भी सेम बोलते हैं, कारपेंटर ही बोलते हैं उनको। ठीक है, now look at the picture and fill in the table. आप ये पिक्चर देख रहे हैं और इसके बारे में आप टेबल में भरेंगे, फिल करेंगे। What kind work being done by different people here? क्या क्या लोग काम कर रहे हैं? यहाँ पर एक मसान है, ठीक है, लेबर है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है। आप देख रहे हैं कि जो घर बना रहे हैं वो मसान और उनके साथ उनकी लेबर है। ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रीशियन है जो लाइट का काम कर रहे हैं, और प्लम्बर है जो नल की फिटिंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर उनके नाम लिख देंगे, उनके साथ क्या क्या टूल्स होते हैं तो आप उनके टूल्स के नाम लिख देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के साथ क्या होते हैं, मसान और लेबर के साथ क्या होते हैं, और प्लम्बर के साथ क्या होते हैं, इस टेबल में फिलअप करना है। डू यू नो पीपल हु डू दीज टाइप्स ऑफ वर्क?
टॉक टू देम एंड फाइंड आउट अबाउट देयर वर्क। आप ऐसे किसी, आपके घर में भी काम लगता होगा, आप ऐसे किसी लोगों को जानते हैं या आपके आसपास कहीं काम चल रहा हो, आप उनसे पूछ सकते हैं। डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स से भी बात कर सकते हैं। विथ योर टीचर और समवन फ्रॉम होम, गो टू द प्लेस वेयर अ बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, टॉक टू द पीपल वर्किंग देयर एंड फाइंड आउट आंसर टू दीज क्वेश्चंस। कहीं कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा हो, आप किसी बड़े के साथ जाकर उनसे पर्सनली क्वेश्चंस कर सकते हैं इस तरह के। व्हाट इज बीइंग बिल्डिंग देयर, किस तरह का बिल्डिंग बन रही है। हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, कितने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल, उनको पूछ सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, किस तरह का वो काम कर रहे हैं, मतलब कि वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियंस का काम, इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं, या प्लम्बिंग का काम, जो टैप फिटिंग होती हैं, ठीक है, पाइप फिटिंग होती है, किस तरह का काम कर रहे हैं। हाउ मेनी मैन एंड वुमेन आर देयर, और वहां पर कितने आदमी और कितनी औरतें हैं। इस तरह से आप उनसे क्यूरीज कर सकते हैं। ओके, आर एनी चिल्ड्रन वर्किंग देयर, व्हाट आर दे डूइंग, वहां पर क्या कोई बच्चा भी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हाउ मच मनी डू दीज पीपल गेट पेड डेली, उनको डेली उनको कितना पेमेंट मिलता है, कितने पर डे वो कितना लेते हैं पेमेंट। आस्क फ्रॉम एनी 3 डिफरेंट पीपल, आप 3 तरह के डिफरेंट जो वर्क कर रहे हैं वहां पे उनसे पूछ सकते हैं। वेयर डू दीज पीपल लिव, ये लोग कहाँ रहते हैं। What are the material being used to making the building, किस तरह का मटेरियल यूज हो रहा है उस बिल्डिंग को बनाने के लिए। Try to guess how many trucks of bricks and bags of cement will be used for making the building। आप इन्हें गैस करिए कि एक घर में बनने के लिए कितने ट्रक ब्रिक की या ईंट की जरूरत होती है, और कितने बैग सीमेंट की, कितने सीमेंट का यूज होता है बैग का, वो एक मटेरियल को आप गैस कर सकते हैं कितना। आप अपने घर में, आपके पेरेंट्स आपको बता सकते हैं, आप अपने पापा से पूछ सकते हैं, दादाजी से पूछ सकते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वो आपको एक अप्रोक्सीमेट नंबर बता देंगे। हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट, किस तरह से पहुंचता है जहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है। बाई ट्रक, हैंड कार्ट, एनी अदर व्हीकल्स, लिस्ट देम, ठीक है। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 बैग का सीमेंट का प्राइस क्या होता है, ठीक है, एक बोरी सीमेंट का प्राइस क्या है। 1 ब्रिक का, एक ब्रिक मतलब एक ईंट का क्या रेट होता है। एक ट्रक ऑफ सैंड, एक बालू, एक बालू का भरी हुई ट्रक का। मैम 30 एंड क्या बेटा 30 नहीं होता है, ये 30 रुपीज के नहीं आते हैं बेटा, और पता करिए आप लिखिएगा। 30 नहीं है बेटा, क्या 30 बोल रहे हैं आप। 130 मैम बैग सीमेंट नहीं, और भी महंगा आता है, इतना सस्ता नहीं आ रहा है बेटा, ठीक है। ask your parents first, okay, then reply। ask a few other questions and write their answer। और भी आप अपने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आंसर मिल जाएंगे। Over the 60 years, different materials were used at different times। The चेतन दास house lists these correct order। आप ऑर्डर में चेतन दास के घर को लिख सकते हैं कि उनमें किस तरह के उनके चेंजेस हुए हैं, इन 60 सालों में किस तरह के घर में रहे हैं। तो आप उनके यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं कि वो मटेरियल क्या था, फिर सेकंड मटेरियल में क्या था, थर्ड, उनके जितने भी घर चेंज हुए हैं उसमें आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। और जब आप लोग का स्कूल खुल जाएगा तो जो भी ग्रुप डिस्कशन वगैरह इसमें दिए गए हैं, एक्टिविटी वगैरह दी गई है, वो हम आप लोगों को, जब आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब आप लोगों को एक ग्रुप में डिवाइड करके आप लोगों के साथ डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज कंप्लीटेड। ओके मैम। Okay, I will send you all question answer of this chapter. Okay, so do in your notebook and learn about your chapters, question answer. Okay. Okay. Okay, ma'am. Now, bye and take care. Bye. Take care. See you.